यस बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब जो है आज हम जो है स्वतंत्रता संग्राम का राजस्थान में क्या वातावरण था उसके बारे में देखेंगे। यानी कि राजस्थान में जो है स्वतंत्रता से पूर्व क्या पृष्ठभूमि बनी होगी, किस प्रकार जो है लोग जागृत हुए होंगे और जो है स्वतंत्रता का बिगुल बजा होगा, इसके बारे में हम देखें। हमने स्वतंत्रता जागृति के कारण जो है कल पढ़ लिए थे। अब जो है राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का क्या वातावरण था उसके बारे में हम देखेंगे। राजस्थान के स्वाधीनता आंदोलन में राजस्थान के साहित्यकारों, समाचार पत्रों, देशभक्तों, किसानों, जनता और क्रांतिकारियों को सामूहिक प्रयास रहा। देखिए, ये बात हमने पहले भी कल मैंने आपको बताई कि जो है जब स्वाधीनता आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें राजस्थान के जो भी साहित्यकार थे उनकी साहित्यिक रचनाओं ने लोगों को जो है देशभक्ति की ओर अग्रसर किया। समाचार पत्र थे जिनकी अहम भूमिका थी। जो देशभक्त थे उनको देखकर लोगों में जो है क्रांति की भावना जगी। फिर किसान थे, जनता थी और क्रांतिकारी थी। इन सभी के सामूहिक प्रयासों से क्या रहा, राजस्थान में स्वतंत्रता जो है संग्राम का वातावरण बना। आगे देखिए, सूर्यमल मिश्रण ने वीर रस प्रधान ग्रंथ वीर सतसई लिखकर राष्ट्र प्रेम जगाया। अब जो है सूर्यमल मिश्रण जो है उसने वीर रस प्रधान ग्रंथ जो है वीर सतसई उसमें लिखकर जो है राष्ट्र प्रेम जगाया। राजपुताना गजट, राजस्थान समाचार, तरुण राजस्थान, राजस्थान केसरी आदि समाचार और पत्रों ने अधिकारियों, जागीरदारों के अन्याय, आर्थिक शोषण, दमन नीति का खुलासा किया। अब जो है जागीरदारों का जो भी अन्याय था, एक तो हम पहले देख ले जो है कौन कौन से हमारे यहाँ पर समाचार पत्रों के बारे में बात की गई। तो जो है राजपुताना गजट है ना, तरुण राजस्थान, राजस्थान समाचार, राजस्थान केसरी विजय सिंह पथिक ने भी लिखे थे, है ना। हमने कल भी पढ़े थे कौन कौन से। फिर सूर्यमल मिश्रण की जो वीर सतसई उसमें वीर रस प्रधान ग्रंथों के बारे में बताया गया। तो इन सब के बारे में हमने देखा। जागीरदारों के अन्याय, आर्थिक शोषण, दमन नीति का खुलासा किया गया जिससे देश भर में असंतोष उपजा। और जो है जागीरदारों के जो अन्याय है, आर्थिक शोषण है, दमन की नीति है, इन सब का भी क्या हो गया, खुलासा हुआ, जिससे क्या हुआ, देश भर में असंतोष हुआ। कि अब तक तो लोग क्या थे, अन्याय को सह रहे थे, लेकिन अब लोगों ने आवाज उठाने की ओर जो है अपना साहस किया। सागरमल गोपा, केसरी सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ, खरवा राव गोपाल सिंह, अर्जुन लाल सेठी, साधु सीताराम, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गुरु, जय नारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, राम नारायण चौधरी आदि ने क्रांति की अलग जगाई तथा जन आंदोलन को मार्गदर्शन दिया। अब जो है सभी ने मिलकर जो है क्या किया, जो है अपनी क्रांति की अलग जगाई। एक तो जो है गोपाल सिंह खरवा है ना, जो जोरावर सिंह है, प्रताप सिंह है, केसरी सिंह, ये तीनों एक ही फैमिली के हैं, चाचा भाई भतीजे हैं ये। तो ये सभी जो है एक ही परिवार के थे। सागरमल गोपा जैसलमेर के जो है महान क्रांतिकारी, जिसको अंग्रेजों ने जेल में कठोर यातनाएं देकर जो है जलाकर मार दिया था। इनकी एक रचना है, उसका नाम है गुंडा राज। ये जो है महान क्रांतिकारी थे जैसलमेर के। गोविंद गुरु, जय नारायण व्यास है ना, मोतीलाल तेजाव, माणिक्यलाल वर्मा, राम नारायण चौधरी आदि ने जो है क्रांति की अलग जगाई, जन आंदोलन को क्या दिया, मार्गदर्शन दिया। आगे हम देखें, 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम में राजस्थान की जनता ने राष्ट्रभक्ति और अंग्रेज विरोधी भावना का प्रदर्शन किया तथा क्रांतिकारियों की सहायता की। और आगे चलकर जो है 1857 का जो भी स्वाधीनता संग्राम है उसमें राजस्थान की जो जनता है उन्होंने राष्ट्रभक्ति और अंग्रेज विरोधी भावना का क्या किया, प्रदर्शन किया तथा क्रांतिकारियों की क्या की, उन्होंने सहायता की। स्वामी दयानंद सरस्वती की स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी और स्वभाषा संबंधी शिक्षाओं से भी राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। और आगे जो है स्वामी दयानंद सरस्वती की जो भी है स्वधर्म की है, स्वराज्य की है, स्वदेशी और स्वभाषा संबंधी जो भी शिक्षाओं से भी क्या हुआ, राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने भी राजस्थान के सत्याग्रही किसानों के आत्मबल, क्रांतिकारियों के बलिदान, देश प्रेम और जनता के योगदान की सराहना की। और आगे चलकर जो है
अन्य और भी कई लोग हैं, जैसे महात्मा गांधी, हम पूरे स्वतंत्रता संग्राम के जो है महान नेता हैं, उनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, जवाहरलाल नेहरू है, लाला लाजपत राय हैं, है ना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। ये सभी, इन सभी नेताओं ने भी राजस्थान के सत्याग्रही जो किसान है, क्रांतिकारी है, इनके बलिदान, देश प्रेम और जनता के योगदान की सराहना की, है ना। तो इन सब ने मिलकर ये सभी जो है राजस्थान में क्रांति करने नहीं आए, लेकिन इन्होंने लोगों को क्या किया, लोगों का मनोबल बढ़ाया, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत की, और जो है उसी के आधार पर क्या किया, लोगों को जो है क्रांति करने के लिए जागरूक किया। आगे देखिए, राजतंत्र और सामंती प्रथा के विरुद्ध किसान आंदोलन का भी उल्लेखनीय योगदान रहा, जिनसे राजस्थान में राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला। और जो है जो भी राजतंत्र है, सामंती प्रथा है, इन सब के विरुद्ध जो किसान आंदोलन का भी जो है उल्लेखनीय योगदान रहा, जिनसे क्या हुआ, राजस्थान में राष्ट्रीय आंदोलन को क्या मिला, बल मिला। 1857 से लेकर 1947 के कालखंड वाले राजस्थान के गौरवपूर्ण स्वाधीनता संग्राम को हम अध्ययन की दृष्टि से प्रमुखता 4 चरणों से समझ सकते हैं। अब देखिए, जो स्वतंत्रता संग्राम है उसको हम अलग अलग जो है चरणों में समझेंगे। 4 चरणों में 1857 से 1947 तक का काल है। 4 चरण कौन कौन से होंगे देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक एक को चरणबद्ध पढ़ते हैं, और हो सकता है ये अगली क्लास तक चलता रहे। पहला हम देखें विभिन्न चरण। पहला चरण है 1857 की क्रांति और राजस्थान, यानी कि 1857 की क्रांति हुई और राजस्थान में उसकी क्या भूमिका रही वो देखेंगे। दूसरा, हम राजस्थान में किसान आंदोलन के बारे में देखेंगे। तीसरा, हम देखेंगे राजस्थान में जनजातीय आंदोलन व समाज सुधार, है ना। राजस्थान में एक तो हम 1857 क्रांति देखने वाले हैं, दूसरा हम राजस्थान में किसान आंदोलन हुए, किसान आंदोलन किस प्रकार जो है सक्रिय भूमिका निभाई उसके बारे में, फिर राजस्थान में जनजातीय आंदोलन और समाज सुधार हुआ उसके बारे में, फिर चौथा हम देखेंगे प्रजामंडल के नेतृत्व में संपूर्ण आजादी, यानी कि हम 4 भागों के अंदर अलग अलग चीज देखेंगे। तो पहला हम देखेंगे 1857 क्रांति और राजस्थान। अब देखिए आगे 1857 की क्रांति और राजस्थान। जब भारत में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम फैला, उस समय राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस थे। अब जब राजस्थान में 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम फैला, अंडरलाइन करेंगे, तो उस समय जो है राजस्थान का जो गवर्नर जनरल था, एजेंट टू गवर्नर जनरल कहा जाता था, और शॉर्ट फॉर्म है इसकी AGG। आप याद रखेंगे AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ए मतलब एजेंट, जी मतलब गवर्नर, और जी दूसरे जी का मतलब जनरल। तो उस समय जो है पैट्रिक लॉरेंस थे। साथ ही साथ विभिन्न राज्यों में ब्रिटेन के रेजिडेंट भी नियुक्त किए जा चुके थे, और इसके साथ ही जो है ब्रिटेन के जो भी रेजिडेंट थे उनकी भी क्या हो चुकी थी, नियुक्ति की जा चुकी थी। उदाहरणतः उदयपुर में कैप्टन CL सावर्स, जयपुर में कैप्टन विलियम ईडन, जोधपुर में कैप्टन मैक मोसन नाम है, इसमें मार्क मोसन लिखा हुआ है, उनका नाम मैक मोसन था। कोटा के में जो है आप देखेंगे मेजर बर्टन, और भरतपुर में मेजर निकलसन थे। ये सब क्या थे, अलग अलग जगह के गवर्नर जनरल थे अंग्रेज। राजस्थान में मुख्यतः 6 सैनिक छावनियां थी। अब राजस्थान में जो सैनिक छावनियां हैं वो 6 थी, आप ध्यान रखेंगे। पहली कौन सी थी, नसीराबाद, दूसरी आप देखेंगे नीमच, तीसरी देवली, चौथी ब्यावर, 5वीं कौन सी, एरनपुरा, 6ठी जो है खेरवाड़ा। आदि स्थानों पर में स्थित थी, और जो है आज इन सभी जगहों पर क्या थी, जो है छावनियां स्थित थी। नसीराबाद में नेटिव हॉर्स फोल्ड बैटरी नंबर 6, 15वीं और तीसरी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, फर्स्ट बॉम्बे कैवेलरी नियुक्त थी। अब देखिए ये जो सैनिक टुकड़ियां होती हैं, उन सैनिक टुकड़ियों के नाम थे नेटिव हॉर्स फील्ड बैटरी नंबर 6। ये सैनिक टुकड़ी है ना, जैसा हमारे स्कूल का नाम है दिगंबर जैन, हम उसके सारे विद्यार्थी, तो ऐसे ही वो सैनिक टुकड़ी है, तो सैनिक टुकड़ी का नाम है ये। 15वीं और तीसरी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, फास्ट बॉम्बे कैवेलरी नियुक्त थी। नीमच में बंगाल नेटिव हॉर्स आर्टिलरी, फास्ट बंगाल कैवेलरी, 72वीं बंगाल इन्फेंट्री और 7वीं इन्फेंट्री ग्वालियर में नियुक्त थी। देवली और कोटा में भी इसी प्रकार कुछ ब्रिटिश टुकड़ियां तैनात थी, और देवली और कोटा जो है वहां पर भी इसी प्रकार की क्या थी, सैनिक टुकड़ियां नियुक्त थी। देवली और इनके अतिरिक्त एरनपुरा,
ब्यावर और खेरवाड़ा में भी जो है भील टुकड़ियों के साथ साथ फर्स्ट बंगाल कैवेलरी भी नियुक्त थी। अब देखिए जो अजमेर है ना, अजमेर भी महत्वपूर्ण, ब्यावर जो है अजमेर के पास में स्थित है। तो वहाँ पर जो है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और मेवाड़ बटालियन तैनात थी। अब मेवाड़ जोधपुर और ये अजमेर के बीच का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता था। तो ये मेवाड़ बटालियन वहाँ पर तैनात थी। ये सभी सैनिक टुकड़ियाँ हैं, उनके नाम हैं। इसी प्रकार जयपुर, हाड़ौती, जोधपुर और नीमच में भी कुछ टुकड़ियाँ तैनात थी। लेकिन इतना स्पष्ट है कि स्वतंत्रता संग्राम के समय समूचे राजस्थान में एक भी यूरोपीय सिपाही तैनात नहीं था। अब आगे देखिए जो है इसी प्रकार जो है जो जयपुर है, जो हाड़ौती है, जोधपुर है, नीमच है, उसमें सैनिक टुकड़ियाँ जो है तैनात थी। लेकिन इतना स्पष्ट है कि जो स्वतंत्र संग्राम के समय जो है समूचे राजस्थान में एक भी क्या है यूरोपीय सिपाही जो है तैनात नहीं था। इतनी सारी सैनिक टुकड़ियाँ तो थी, उन सभी सैनिक टुकड़ियों में क्या था, भारतीयों को भर्ती किया जाता है। क्योंकि हमने जब छठा पाठ पढ़ा तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि अंग्रेज जो है भारतीयों को जो है सेना में भर्ती करते थे, जबकि उच्च पदों पर किसको बिठाते थे, अंग्रेजों को। अब जब इनका जो जनरल होगा वो तो अंग्रेज होता था, लेकिन मरने कटने के लिए क्या है सैनिकों को भर्ती करते थे। तो जितने भी सैनिक थे वो क्या थे, भारतीय थे। अब भारतीय सैनिक के और अपनी जनता के प्रति जब वो अन्याय होता देखेंगे तो आप क्या सोचेंगे, समझेंगे कि भाई क्रांति तो होगी, क्योंकि वो अपने साथियों के साथ अन्याय होते देखेंगे तो क्रांति होना संभव है। यही कारण है कि जब राजस्थान में भी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की आग फैली तो ब्रिटिश सरकार क्या हो उठी, चिंतित हो उठी। और जो है इसी कारण क्या हुआ, जब राजस्थान में 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसकी आग फैली तो ब्रिटिश सरकार क्या हो चुकी, चिंतित हो उठी कि जो है किस प्रकार जो है लोग जागरूक हुए और अपने जो है हक के लिए क्या करने लगे, आवाज उठाने लगे। तो अब जो है हम पहला जो पढ़ेंगे सिर्फ एक ही पढ़ेंगे आज। तो 1857 की क्रांति शुरू कहाँ से हुई उसको हम पढ़ लेंगे और अगला जो है फिर हम एक एक कर पढ़ते चलेंगे ताकि आपको क्या हो आसानी से समझ आए। तो सबसे पहले राजस्थान में जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई वो नसीराबाद छावनी से हुई। अब मैं आपको कल भी मैंने बताया भारत में 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी, आप लिख ले में। और दूसरा जो है मेरठ जगह है भारत के अंदर, जबकि राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से शुरू हुई थी। अब देखिए सबसे पहले जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत हम देखेंगे वो नसीराबाद छावनी से हुई थी। तो हम देखेंगे कि राजस्थान में नसीराबाद छावनी का संघर्ष किस प्रकार रहा। राजस्थान में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का संकेत नसीराबाद से आरंभ हुआ। अब जो है राजस्थान में जो भी स्वतंत्रता संग्राम है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, नसीराबाद से हुई। नसीराबाद जो है अजमेर के पास में है, अजमेर से थोड़ा पहले। 28 मई 1857 को शाम के 4 बजे नसीराबाद में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। अब देखिए अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह हर जगह पर शुरुआत सैनिकों ने की। तो अंडरलाइन करेंगे, राजस्थान में प्रश्न आएगा परीक्षा में, राजस्थान में 1857 की क्रांति कब वहाँ कहाँ हुई। तो आपको उत्तर लिखना है, राजस्थान में 1857 की क्रांति नसीराबाद छावनी में 28 मई 1857 को हुई थी। ब्रिटेन की ओर से नसीराबाद स्थित सैनिकों को निशस्त्र करने के प्रयास ने आग में घी का काम किया। अब देखिए जो ब्रिटेन सरकार है उसकी ओर से नसीराबाद में जो भी सैनिक थे उन सेनाओं को क्या कर दिया, निशस्त्र, यानी कि उनके सारे जितने भी जो है हथियार थे वो क्या कर लिए, छीन लिए। और जो इस छीन लेने की जो प्रक्रिया थी उसने क्या किया, आग में घी का काम किया कि भाई अब जो है सैनिकों के जो अधिकार थे धीरे धीरे ब्रिटिशों ने वो भी छीनना शुरू कर दिए। तो इससे क्या हुआ कि जो है सैनिकों में असंतोष था। ये छोटी बात थी। अगली बात हम देखें, ऐसी अफवाह भी फैल रही थी कि सैनिकों को जो आटा दिया जाता है और जो कारतूस काम में लेने के लिए दिए जाते हैं उसमें गेहूं का मांस मिलाया जाता है। यानी कि जो गाय है, आटा जो दिया जाता है उसमें क्या मिलाया जाता है, गाय का मांस मिलाया जाता है। ऐसा जो है उनको आभास हुआ, यानी कि जो उनको पक्की पकाई जो रोटियां मिलती सैनिकों को, उस सैनिकों को उस आटे के अंदर क्या मिलता है, मांस मिलता है मिला हुआ। तो सैनिकों को इस चीज का भी आभास हुआ। 27 मई को
यह भी समाचार फैला कि दीसा से यूरोपीय सैनिकों की एक टुकड़ी नसीराबाद आ रही है जो वहां स्थित सैनिकों का स्थान लेगी। अब आगे एक बात और पता चली कि जो है अब जो सैनिक है उनको तो हटा दिया जाएगा और उसकी जगह पर क्या होगी, 27 मई को जो है दीसा, एक जगह का नाम यूरोप की, वहां से जो है सैनिक टुकड़ी आ रही है नसीराबाद के अंदर, है ना, जो उन सैनिकों का स्थान लेगी, यानी कि जो भारतीय सैनिक है जो अभी तक नसीराबाद में तैनात थे उनकी जगह पर क्या होगा, नए सैनिकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। तो महत्वपूर्ण जो इस क्रांति का कारण है वो तो ये है कि जो है चर्बी जो है ये गेहूं का मांस मिला दिया जा रहा आटे में, तो इससे उन्होंने देखा कि उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा है, तो ये उस क्रांति का तत्कालीन कारण बना था। ये हमने उसमें भी देखा था भारत में 1857 क्रांति कि भाई जो है चर्बी वाले कारतूसों को मुंह से खुलवाया जाता था, जिससे क्या हो रहा था, सेनाओं के जो सैनिक थे उनको लगा कि जो है ये जो ब्रिटेन के लोग हैं ये उनका क्या कर रहे हैं, धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर राजस्थान में आटे के अंदर मांस मिला के जाने वाली जो घटना सामने आई। इस समाचार ने ब्रिटिश विरोधी भावना को चरम सीमा पर पहुंचा दिया और अब जो है ये जो सारे कारण थे, इन सभी कारणों के चलते क्या हुआ, जो ब्रिटिश विरोधी भावना है वो क्या पहुंच गई, चरम सीमा पर पहुंच गई। नसीराबाद की स्थिति बिगड़ने लगी, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, परंतु 1st रेजिमेंट बॉम्बे लांसर ने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया और ब्रिटिश आदेश का पालन करते हुए उन पर गोली चलाई, परंतु लाइट ग्रेनेडियर कंपनी ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। अब जो है आगे क्या हुआ, जब इन सैनिकों ने विद्रोह कर दिया तो 1st रेजिमेंट बॉम्बे लांसर ने क्या कर दिया, विद्रोहियों का साथ नहीं दिया, यानी कि जो अन्य सैनिक टुकड़ियां थी उन्होंने क्या किया, इन विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। ये विद्रोही भी कौन थे, सैनिक थे, अपने हक के लिए विद्रोह कर रहे थे। ब्रिटिश आदेश का पालन करते उन पर गोली चलाई, परंतु लाइट एंड ग्रेनेड कंपनी गोली चलाने से इनकार किया। लेकिन इन पे गोली चलाने की तो जिन सैनिकों ने विद्रोह किया उन जो है सैनिकों पर क्या गोली चलाने का आदेश देती है, लेकिन जो उस समय ग्रेनेडियर कंपनी जो थी उन्होंने क्या कर दिया, गोली चलाने से मना कर दिया। ब्रिगेडियर मेकल अपने यूरोपियन साथियों के साथ पीछे हटने के बाध्य हुआ, साथ ही कर्नल पेनी जो कि कोर कमांडर थे घटना स्थल पर ही मारे गए। और जो है अब जो सैनिकों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया तो ब्रिगेडियर मेकल अपने यूरोपियन साथियों के साथ क्या होने लगे, पीछे हटने लगे, है ना, यानी जो भी विद्रोह के सामने भी दूसरी यूरोपियन सेना भी लड़ने आई होगी सैनिकों के सामने, भारतीय सैनिकों के सामने, तो यूरोपियन सेना क्या हो गई, पीछे हट गई। और जो कमांडर थे उस समय वो घटना स्थल पर ही गोलीबारी के अंदर मारे गए। संभवतः इसका कारण उनका नर्वस हो जाना था और जो है इस कारण क्या हो गया, उनका नर्वस, यानी कि वो मर गए। 2 अन्य ब्रिटिश अधिकारियों की भी मृत्यु हो गई, 2 घायल हो गए। इसके साथ ही नसीराबाद क्रांतिकारियों के हाथों में चला गया। और अब जो है एक के बाद एक जब अंग्रेज अधिकारी मरने लगे तो आप किसके पक्ष में हो गई क्रांति, नसीराबाद सैनिक छावनी के जो सैनिक थे उनके हाथों में जो है ये क्रांतिकारियों के हाथों में जो है नसीराबाद चला गया। दूसरे दिन क्रांतिकारियों ने नसीराबाद छावनी को नष्ट कर दिया और दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। और जो है अब क्रांतिकारियों ने क्या किया, नसीराबाद छावनी के अंदर जो है जितना भी अंग्रेज थे अधिकारी उनको सफाया कर वो किस ओर चले गए, क्रांति की ओर, दिल्ली की ओर उन्होंने जो है अपना जो है कदम बढ़ाया। आगे हम देखते चलें और इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब आगे देखिए, लेफ्टिनेंट मोल्टर तथा लेफ्टिनेंट हेथकोट नहीं, इसका ही करना है, इसको हिथकोट नाम है, के नेतृत्व में लगभग 1000 मेवाड़ के सैनिकों ने क्रांतिकारियों का पीछा किया, परंतु उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। और अब देखिए लेफ्टिनेंट मोल्टर और हिथकोट के नेतृत्व में जो है अंग्रेज अधिकारियों के नेतृत्व में जो 1000 जो है सैनिक जो है इकट्ठे हुए और मेवाड़ के जो सैनिकों ने 1000 सैनिकों ने क्रांतिकारियों को पीछा किया, है ना, क्योंकि मेवाड़ के जो कुछ राजा थे वो ब्रिटिश सरकार के थोड़े पक्ष में रहते थे, तो उन्होंने जो है थोड़ी उनकी सहायता की। तो 1000 जो मेवाड़ के जो सैनिक है इन्होंने क्रांतिकारियों का पीछा किया, परंतु क्या है उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। संभवतः इसका कारण यह था कि मेवाड़ और मारवाड़ के जागीरदारों ने नसीराबाद के विप्लवकारियों को अपने प्रदेश में से आसानी से गुजर जाने दिया। और आगे चलकर जो है इसका कारण यह था कि जो मेवाड़ और मारवाड़ के जो जागीरदार है उन्होंने नसीराबाद के विप्लवकारियों को जो है अपने प्रदेश में आसानी से गुजर जाने दिया।
यह तथ्य इस बात का संकेत था कि मेवाड़ और मारवाड़ की सहानुभूति क्रांतिकारियों के साथ थी। और अब आगे चलिए, ब्रिटिश सरकार के साथ जो मेवाड़ के जो भी राजा थे उनकी क्रांतिकारियों के साथ भी सहानुभूति थी, भारतीयों के साथ में। तो राजस्थान के निवासियों की और मारवाड़ के जो है वो राजा, उनकी भी जो है सहानुभूति रही क्रांतिकारियों के साथ में। आगे देखिए, 12 जून 1857 को डीसा से यूरोपीय सेनाओं की प्रथम टुकड़ी नसीराबाद पहुंची और 10 जुलाई 1857 को एजेंट गवर्नर जनरल के द्वारा इस टुकड़ी को नीमच भेज दिया गया। और आगे चलकर क्या हुआ, जो है 10 जुलाई 1857 को एजेंट गवर्नर के द्वारा जो है इस सैनिक टुकड़ी को कहाँ भेज दिया गया, नीमच भेज दिया गया। इस घटना ने नसीराबाद स्थित सैनिकों में पुनः असंतोष को जन्म दिया। और अब जो है जो सैनिक टुकड़ी थी डीसा से आने वाली थी, वो नसीराबाद तो नहीं पहुंची, लेकिन उस सैनिक टुकड़ी को कहाँ भेज दिया गया, नीमच में भेज दिया गया। तो अब नीमच के जो सैनिक है उनमें भी जो है विद्रोह की भावना तो पनपेगी कि भाई नसीराबाद उनकी जगह किसी और सैनिकों की जगह यूरोपियन सैनिक अब जगह लेंगे। तो नीमच के अंदर ये सैनिक जो है टुकड़ी पहुंची। इस घटना ने नसीराबाद से सैनिकों में पुनः असंतोष जो है को जन्म दिया। 12वीं बम्बई नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक अत्यधिक उत्तेजित हो उठे, परंतु उन्हें शीघ्र ही निशस्त्र कर दिया गया। और जब 12वीं जो बम्बई नेटिव इन्फेंट्री है उनके सैनिकों में क्या हुआ, जो है अत्यधिक जो है वो भी अत्यधिक उत्तेजित हो उठे, परंतु उन्हें शीघ्र ही निशस्त्र कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ कि जो है ये जो सैनिक है उनको क्या कर दिया गया, निशस्त्र कर दिया गया। 10 अगस्त 1857 को बम्बई कैवेलरी के सैनिकों ने अपने कमांडर के आदेश को मानने से इनकार कर दिया और अपने अन्य साथियों को भी अपना अनुसरण करने को कहा, परंतु ब्रिटिश सरकार ने कठोर कदम उठाए। और आगे चलकर क्या हुआ कि जो है अपने अन्य साथियों के साथ जो है अब जो कैवेलरी था उसने क्या किया, अपने कमांडर का आदेश को मानने से इनकार कर दिया और अपने अन्य साथी को भी जो है कमांडर के आदेश को मानने से क्या कर दिया, अनुसरण करने से मना कर दिया। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, कठोर कदम उठाए। एक सैनिक को तत्काल गोली मार दी गई, 5 और अन्य सैनिकों को फांसी पर लटका दिया गया तथा शेष सभी भारतीय सैनिकों को निशस्त्र कर दिया गया। इस प्रकार नसीराबाद में पुनः सुलगती हुई क्रांति की आग को तत्काल दबा दिया गया। और जो है आगे चलकर इन्होंने क्या किया, भाई कुछ तो विद्रोही दिल्ली तक पहुंच चुके थे और क्रांति जो है ऑलमोस्ट पूरा राजस्थान में जागृत हो चुकी थी, लेकिन नसीराबाद छावनी के अंदर जो ये क्रांति जो धधक रही थी उसको किस प्रकार उन्होंने शांत करने की कोशिश करी। कईयों को तो मार दिया, किसी को फांसी पे लटका दिया, किसी को निशस्त्र कर दिया। तहस नहस जो ब्रिटिश जो शक्तियां थी, अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने तहस नहस मचा दी। और जो नसीराबाद में जो क्रांति की जो अलग जगह थी उसको जो है उन्होंने दबाने की कोशिश की। लेकिन ये क्रांति आप देखें कि एक के बाद एक जो विद्रोही आगे से आगे बढ़ते गए और क्रांति के अलग जो है पूरा राजस्थान में न जगई। अगला जो है नीमच में क्रांति हम कल के क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम राजस्थान में 1857 क्रांति पढ़ रहे हैं, शुरुआत हमने पढ़ ली थी, अब आगे से आगे जो है हम पढ़ते जाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए।